नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है कि वहाँ की गवर्नमेंट को जो है इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। दोस्तों, रोज़ की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले खाने की चीज़ों के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग जो है अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं। आज सारे लोग जो है दूध, दही, पेट्रोल के दाम बताने पर लगे हुए हैं कि पहले इतना था, अब इतना है। लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि जो है आखिर इकोनॉमी डाउन होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, कहीं ना कहीं दो कारण तो हैं। पहला तो जो है कोरोना, दूसरा जो है चाइना से लिया गया कर्ज। दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि श्रीलंका की इकोनॉमी में 10 से 11% का योगदान उसकी जीडीपी में टूरिस्ट से होता था। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 में कोरोना के आने के कारण उनका टूरिज्म का क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। तो इससे ये हुआ कि विदेशी पैसा तो आया नहीं और कहीं ना कहीं जो है खाने की चीज़ों के प्राइस जो है बढ़ते गए। दोस्तों, श्रीलंका के पास आज मात्र सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी देश के लिए फॉरेन रिजर्व मनी कितना महत्वपूर्ण होता है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री में पैदा हो जाती है तो उस देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो इस मनी को अपने पास रखती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका जो है यूज किया जा सके। आज की डेट में श्रीलंका के पास मात्र 1.5 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। और दोस्तों, श्रीलंका को जो है कर्ज जो चुकाना है वो 26 बिलियन डॉलर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर्ज जो है इकट्ठा देना होता है, इसे किस्त वाइज जो है देना होता है। तो अगर दोस्तों 2022 की बात करें तो श्रीलंका को जो है 7 बिलियन डॉलर जो है किस्त के रूप में देना है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जिस कंट्री के पास मात्र 1.5 बिलियन डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व बचा है वो इतना बड़ा जो है कर्ज कैसे चुकाएगी। ऐसे में बैंक करप्ट होने की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, जब कोई भी देश किसी भी देश से कर्ज लेता है तो उसे एज ए सिक्योरिटी अपनी कुछ चीज़ें देनी होती हैं। अगर आसान भाषा में इस चीज़ को समझें, आज भी लोग जब कर्ज लेते हैं तो अपने सामान को जो है गिरवी रख देते हैं और फिर बाद में चलकर जब उस पैसे को जो है चुका देते हैं तो फिर अपने सामान को वापस ले लेते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ हुआ। श्रीलंका ने जो है कर्ज तो लिए, लेकिन फिर बाद में चलकर जब श्रीलंका के पास पैसे नहीं रह गए उस कर्ज को चुकाने के लिए तो उसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना को जो है 99 ईयर के लिए लीज पर दे दिया। इससे ये हुआ कि पोर्ट से होने वाली सारी कमाई जो है अब से चाइना रखेगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि चाइना सिर्फ अपना गुलाम बनाना चाहता है। ऐसी ही कुछ स्थिति दोस्तों 1991 में हमारे देश में भी पैदा हो गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तब उन्होंने एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे में बाहरी कंपनियों को अपने यहाँ न्योता देना कि आके जो है इन्वेस्ट करें। हमने भी दोस्तों आईएमएफ से पैसे लिए थे, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आईएमएफ से पैसे लेने की कुछ शर्तें होती हैं कि उस पैसे को कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आईएमएफ तय करेगा। दोस्तों, हालांकि श्रीलंका की बात आईएमएफ से चल रही है। ऐसे में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का ट्वीट आया कि भारत ने 1 बिलियन डॉलर शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन की सुविधा जो है श्रीलंका को दी है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि अपने पड़ोसी मुल्क को जो है मिला के रखना, वरना चाइना जिस देश का पड़ोसी हो उस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है वो ये हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।